वेलकम टू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पोइट्री और रोमांटिक पोइट्स को। अगर प्रीकर्सर्स की बात की जाए तो प्रीकर्सर में विलियम कॉपर है, जॉर्ज ग्रेबल है और रॉबर्ट बर्न है। तो विलियम कॉपर्स रोड पोएम्स डेल्ट विद द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। हिज फेमस लाइन गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन हैज अटेन्ड फेम। His shorter poems are real poet, natural and the spontaneous affluence. His love is country and love of humanity that is said to looking forward the romanticism. तो इसकी जो लाइन थी मशहूर कि इंसान ने खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान ने कस्बों को बनाया, ये बेसिकली जो है ना खुदा ने मुल्क को बनाया और इंसान ने कस्बों को बनाया। बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस और नेचुरल की तरफ लव था, ह्यूमैनिटी की तरफ लव था और ये राहें हमवार करती हैं रोमांटिसिज्म की। उसके बाद है जॉर्ज ग्रेबल। जॉर्ज ग्रेबल ही वाज इन द फॉर्म एंड द स्टाइल ऑफ द स्कूल ऑफ द पोप बट डिफरेंट फ्रॉम हिज ग्रेट लव ऑफ ह्यूमैनिटी। ही डिसलाइक द आइडियलाइज्ड पिक्चर ऑफ द डेली लाइफ। हिज फर्स्ट पोएम लिबर्टी इज डल एंड अनइम्पोर्टेंट। इन द सेकंड पोएम द विलेज 1783 फिक्स द करेक्टर एज अ पोएट। हिज प्लेज फॉर ट्रूथ इन पोएट्री। बेसिकली इसने पोएट्री में इमेजिनेशन की तरफ लेके गया है। इसने डिसलाइक किया था आइडियलाइज्ड पिक्चर ऑफ डेली रूटीन को, तो इस वजह से इसे भी प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पोएट्री कहा गया। उसके बाद है रॉबर्ट बर्न्स। As a poet, genius was lyrical. It is chiefly his songs that is known and admired worldwide. His poetry is remarkable for with love of nature, humor and humanity. इसके बाद हम आते हैं मेजर रोमांटिक पोएट्स की तरफ। अगर मेजर रोमांटिक पोएट्स की बात की जाए तो मेजर रोमांटिक पोएट में विलियम ब्लैक है सबसे पहले, विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस.टी. कॉलरेज है, पी.बी. शेले है और जॉन किट्स है। सबसे पहले हम देखेंगे विलियम ब्लैक को। विलियम ब्लैक 1757 to 1827। ब्लैक वाज पैशनेट रेवोल्यूशनरी इन हिज पोएट्री। ही डिसलाइक द रूल ऑफ लॉजिक, साइंस एंड रीजन इन डिफरेंट लाइफ मैटर्स। हिज लव फॉर नेचर एंड वर्शिप ऑफ इमेजिनेशन वर फॉर मोर सिग्निफिकेंट देन दोज रोमांटिक पोएट। His early poetry, no doubt, is musical and straightforward. His poems like Song of Innocence and Song of Experience are studied in contrast to different values of life. In the Song of Innocence, universe is seen through the eyes of child. The child is symbol of innocence and purity. He used symbolic language like the other romantic poet. In the Nurse Song, the poet says the children plays clarity. Basically, William Black जो है symbolic poet था। इसने romantic poets की तरह बहुत सारे symbolism को यूज़ किया था, नेचर की फेवर करता था, imagination को फ़रोग देता था। तो इसकी पोइट्री चूँकि इमेजिनेशन और नेचर को और म्यूज़िकल भी इमेजिनेशन और नेचर को फ़रोग देती है। इसके दो पोएम्स सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस बहुत मशहूर है। इसमें इसने ज़िंदगी का मुआवजना कर दिया नेचर के साथ और इसने सिम्बोलिज़म और चाइल्ड को सिम्बोलिज़म ऑफ इनोसेंस दिया है और रेनेसेंस में चाइल्ड को सिंबल ऑफ क्लैरिटी दिया है कि इंसान तो मासूम, बच्चा तो मासूम होता है, वो क्लैरिटी क्लियर बात करता है और सच बोलता है। इसके बाद दूसरा था विलियम वर्ड्सवर्थ 1777 to 1850। अगर वर्ड्सवर्थ की बात की जाए तो वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट पोएट था अमंग द रोमांटिक्स पीरियड और वर्ड्सवर्थ बेसिकली ओरिजिनेटर भी था रोमांटिक मूवमेंट का। उसने खुद को रोमांटिक मूवमेंट का लीडर एक्सेप्ट किया था, मतलब खुद को वो लीडर बनाया था रोमांटिक मूवमेंट का। और बाद में इसने इशू की थी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, जो इसका रोमांटिक मूवमेंट का एक बेहतरीन वर्क था। रोमांटिक जो लिरिकल बैलेड्स था ये एस.टी. कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ का कोलैबोरेशन वर्क था। तो वर्ड्सवर्थ पोएट्री जो थी बेसिकली सब्जेक्टिव थी। तो वर्ड्सवर्थ कहता था गुड पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड आइडियाज दैट रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इट इज स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ हिज फीलिंग्स, आइडियाज एंड इमोशंस। फॉर एग्जांपल टिंटन अबे। अगर टिंटन अबे की बात की जाए, डैफोडिल्स की बात की जाए, ये दोनों पोएम्स वर्ड्सवर्थ की फीलिंग्स और इसकी लाइफ स्टेजेस के बारे में बात करती है। और दोनों ही इसकी, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट वर्क प्रील्यूड की बात करें तो प्रील्यूड बेसिकली इसकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। वर्ड्सवर्थ रोड सम ऑफ द फाइनेस्ट सोनेट्स इन विच वांटेड टू अवेकन इंग्लैंड फ्रॉम लेथर्जी, कंडम नेपोलियन एंड record many his moods। तो अगर इसकी लिरिकल बैलेड्स की बात की जाए तो वर्ड्सवर्थ वेरी रिनाउंड। ही रोड द कोलैबोरेशन विद हिज इंटीमेट फ्रेंड एस.टी. कॉलरेज। वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक refused to abide any poetic convention and rules. He stood against many generation and great poet and critics like
ड्राइडन, पोप्स एंड जॉनसन, ही मेड वे फॉर द न्यू टाइप ऑफ पोएट्री। बेसिकली ये कहता था पोएट्री में, पोएटिक डिक्शन की थ्योरी दी थी वर्ड्सवर्थ ने कि पोएट्री सिंपल होनी चाहिए, कॉमन वर्डिंग होनी चाहिए ताकि कॉमन लोग उसे समझ सकें। तो इसी तरह इमेजिनेशन को इसने बहुत यूज़ किया था, इमेजिनेशन को फ़रोग दिया था, और बेसिकली इमेजिनेशन इसने सब्जेक्टिव तौर पे यूज़ की थी। और वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है वर्ड्सवर्थ वाज रियली लवर ऑफ नेचर एंड वर्ड्सवर्थ स्टेटेड दैट ब्यूटी इज़ मैन फील्स सेटिस्फैक्शन इन द लैप ऑफ नेचर। और फिर इसने कहा था कि नेचर इज़ अ मोरल टीचर ऑफ मैन। उसके बाद हम बात करते हैं एस टी कॉलरेज की। एस टी कॉलरेज 1772 to 1834। तो एस टी कॉलरेज वाज एन इंग्लिश पोएट एंड बेस्ट नाउन एट लिटरेरी क्रिटिक्स एंड फिलासफर। ही वाज इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर एज वन ऑफ फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। ये भी इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर्स में था। बोथ कॉलरेज एंड वर्ड्सवर्थ वर द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रोमांटिसिज्म। कॉलरेज गेव द मूवमेंट टू फिलोसफिकल टर्न। द रोमांटिक मूवमेंट बिगन विद द सेंटिमेंटल सब्जेक्टिव विजन ऑफ रोसो। तो कॉलरेज भी इमेजिनेशन फैंसी को बेसिकली कॉलरेज फरोग देता था। इनका इकट्ठे वर्क था लिरिकल बैलेड्स। तो कॉलरेज की जो इमेजिनेशन थी वो फिलोसफिकल थी। द आइडिया ऑफ यूनिटी थ्रू द इनहेरेंट डिवाइन लाइफ बिटवीन मैन एंड स्पिरिचुअल इंटाइटी एंड नेचर आ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन। बाद में कहता था कि द आइडिया ऑफ organic unity of all life transcends outward phenomena of perfect harmony among man, nature and God. His three famous poems, romantic masterpiece, Ancient Mariner, Kubla Khan, Christabel. There are many supernatural elements in his poetry. Some reflect Christian beliefs, some reflect folk tradition, and some fantastic elements ground in the use of opium, which produced and हेलाशीनियस। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ड्रग एडिक्ट था। अफीम, जब अफीम खा लेता था इससे नींद आ जाती थी, तो इसमें के माइंड में जो बात आती थी लिख देता। इसी तरह कुबला खान ही रहा, सोया हुआ था तो इसके माइंड में जो बात आई उसके बाद अचानक से कोई नॉक करता है दरवाजे पे, इसकी आंख खुल जाती है तो इनकम्प्लीट ही ये अपने पोएम को छोड़ देता है कुबला खान को। इसी तरह कुबला खान है, एंशिएंट मरीनर है, कमाल की इसने इमेजिनेशन यूज़ की। और उसमें जो है ना जो हम बात करते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की वो बहुत सारे यूज़ किए। उसके बाद बात करते हैं पी बी शैले की। तो पी बी शैले 1792 एंड 1822। और पी बी शैले जो है यंगर ग्रुप का पार्ट भी था, पी बी शैले और जॉन कीट्स। शैले वाज आल्सो रोमांटिक पोएट। द मेजर रोमांटिक एलिमेंट फाउंड इन द पोएट्री शैले आर लव फॉर नेचर, imagination, melancholy, supernaturalism, Hellenism, beauty, idealism and poetic style. Poetic style, love for nature, imagination और supernaturalism ये मेन एलिमेंट थे रोमांटिसिज्म के। तो लव ऑफ नेचर की अगर बात की जाए, यूज थीम नेचर लव ऑफ हिज पोएम। तो शैली ने लव ऑफ नेचर को यूज़ किया था अपनी पोएम्स में। क्लाउड, स्काईलार्क, मून, ओड टू द वीस्ट वाइंड और ड्रीम ऑफ अननाउन। इमेजिनेशन की बात की जाए तो ही कॉल्स पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। मिलंकली ही एक्सप्रेस इन हिज ओड टू वीस्ट वाइंड। सुपरनेचुरलिज्म में उसने घोस्ट और स्पिरिट ऑफ हिज पोएम्स को यूज़ किया था। तो हेलेनिज्म और ब्यूटी तो इसके सारे पोएम्स में है। तो आइडियलिज्म को इसने तीन तरह का कंसेप्ट दिया था, रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म, रिलीजियस आइडियलिज्म और इरोटिक आइडियलिज्म। और इसके बाद नेक्स्ट पे हम बात करेंगे जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स बेसिकली रोमांटिक पोएट्स से ताल्लुक़ रखता था, रोमांटिक ग्रुप ऑफ पोएट्स से और यंगर ग्रुप ऑफ पोएट्स से भी ताल्लुक़ रखता था। ही वॉज लीडिंग फिगर ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स। कीट्स वॉज द यंगेस्ट अमंग द रोमांटिक पोएट्स। कीट्स यंगर सबसे नौजवान था रोमांटिक पोएट्स के दरमियान और दूसरी जनरेशन को इसने लीड किया था। ही डाइड एट द एज ऑफ 27। हिज पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंसियस यूज ऑफ लैंग्वेज। हिज सेंसियसनेस ऑफ कीट्स इज अ स्ट्राइकिंग ग्रेट ओड्स। और उसके बाद अगर कीट्स की बात की, सेंसियस इज द कीट्स इज द स्ट्राइकिंग कैरेक्टर्स ऑफ हिज इंटायर पोएट्री। ऑल पोएम्स इंक्लूडिंग हिज द ग्रेट ओड्स कंटेन रिच सेंसियस अपील। The ode of Nightingale contrasts the morality of human being with immorality of bird. The odes of Keats are remarkable for their treatment of nature. John Keats is the most romantic poet. He has been bestowed with the beautiful power of imagination. अगर imagination की बात की जाए तो romantic poets के दरमियान सबसे ज़्यादा जो strong imagination थी वो जॉन कीट्स की थी। और imagination में बात की जाए नाइटिंगेल की, तो ये नाइटिंगेल की दुनिया में जाना चाहता था, नाइटिंगेल की दुनिया में एस्केप कर लेना चाहता था, रियल वर्ल्ड से बागी हो चुका था और नाइटिंगेल की तरह इंजॉय करना चाहता था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंबोलिज्म ऑफ ब्लैक पोएट्री की।